जो थ्रेट्स है और उसकी लिबर्टी पे किसी भी कीमत पर, आई रिपीट, किसी भी कीमत पर जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा सकें या हमें जो है वो आप खामोश करा सकें। हम अपनी जितनी लीगल रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज को डबल ट्रिपल करके अपने भाई और दोस्त की जो है जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपको जो है वो कतई तौर पर भी अपना मुलजिम मजीद नहीं गर्दानेंगे। अगर हमारा भाई जो है वो बाजियाब हो गए, खामोशी से घर आ गया, हम फिर कह लें कि इमरान के बहुत टाइम एंड अगेन आप पे भी क्रिटिसिज्म रहा होगा और ऑब्वियसली जो है जर्नलिस्ट का काम है कि स्टेट फंक्शनरीज और जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं अगर वो कानून और आइन के और पब्लिक वेलफेयर में नहीं है तो उनको राइटली क्रिटिसाइज़ करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका राइट दिया है। बराए मेहरबानी जो है इससे पहले कि मज़ीद जो उनका इंकशाफात और सबूत जो है वो सामने आए, बार बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो ज़िम्मेदारों को मैसेज कन्वे करवाया कि खुदा का वास्ता इस मामले को हल करें। 10-12 दिन हमने इंतज़ार किया, 13 दिन इंतज़ार किया, यहाँ तक भी आप लोगों ने जेली र्यूमर्स जो है फैक्ट्री चलवा दी कि खुदा न खास्ता जो है उसकी जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी आँख जो है चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें यह भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहाँ से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें, हम आपको जो है बार बार कह रहे हैं, खुदा का वास्ता जो है हमारे भाई को जो है वो बाजियाब कर दें। आप जानते हैं कि आपने एक टेलीफोन करना है और 1 मिनट में, एक टेलीफोन के बाद हमारा भाई बाजियाब हो जाएगा। हम मामले को ज़्यादा बार बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया है कि हमारे पास कोई जो है ऑप्शन नहीं है कि हमने हर मफामत के लिए जो है जो दरवाज़ा खड़का रहे हैं, हर सैनिटी के लिए कानून और आइन की बाउंड्रीज, इखलाकियात, माशरती, समाजी, सियासी, इखलाकी दायराकार में रहते हुए अपने आप को जो है तकलीफ़ में रख के हमने आपको मैक्सिमम कुशन दिया है। आपने हमें दीवार से लगा दिया कि अब हम अपने आप को मरता क्या ना करता वाली पोजीशन पे लाके जो है ये सारी चीज़ें पब्लिक में ले आएँ। और आने वाले दिनों में आप यकीन करें जो है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस जिसकी हम पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री या किसी सरकारी इदारे से जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जितनी हमारे पास जो है वो फोरेंसिक साइंस टॉप एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके जो है वो रख लिया है। हम जो भी जिम्मेदारी से हम बयान दे रहे हैं, यकीन करें आप ये ना समझिएगा कि हम फाउल माउथ होके, लूज माउथ के साथ, डीले से मुंह के साथ जो है वो बयानबाजी के लिए या आपको मिलाइन करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एविडेंस है वो हम पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। आपकी ज़ेरे निगरानी ये तफ्तीश नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी में जब आप खुद मुलजिम हैं, आप अपने ऊपर ये लाइबिलिटी डायरेक्टली उसको रिलीज़ करवा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके नहीं लेके आएंगे। और जब इंशाल्लाह हमारा भाई आएगा और अगर ये मामला ऐसे ही रहा और अगर अदालत ने जो है वो प्रोसीड आपके खिलाफ किया और आपको ओहदे से हटाया और बाकी जो है मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें फिर जो है जब हमारा भाई बाजियाब होगा तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करेगा और बहुत से ऐसे इंकशाफात भी होंगे जो वो तस्दीक करेगा। खुदा का वास्ता जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाने दें इस मसले को, हमारे भाई को इस हद तक जो है वो ना लेके जाएँ जहाँ से हम बिल्कुल भी जो है वो अदब, लिहाज, एहतराम जो है अगर आपने हमारी चार दीवारी का और फैमिलीज़ का और किसी का नहीं रखा तो फिर किसी का भी जो है वो मलूज़े खातिर ना रखा जाएगा। कानून और आइन सबको बराबर हकूक़ देता है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उसको मुकम्मल हक़ है पब्लिक और लीगल डोमेन में और कोर्ट में जो है अपने मुद्दे को ला के जो है उसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो सामने साफ फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये सारी चीज़ें लाई जाएँ ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए अब कोर्ट में कल जो दोबारा प्रोसीडिंग होंगी, इमरान रियाज के वालिद और उसके वकला जो हैं उसका भरपूर मौक़िफ़ जो है सामने रखेंगे। मैं लंदन में था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे आए बगैर जो है ये मामला हल हो। मैं अभी भी जो है 1 हफ़्ते के लिए पाकिस्तान में वापस आया हूँ। मेरी वहाँ पर एकेडमिक सेशंस चल रही हैं। मेरा 1 और 5 जून को जो है ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन जिनमें 2 सेशंस रह गए हैं वो करके मैं दोबारा फिर वापस आऊँगा। और इस बार इंशाल्लाह जो है जब तक मेरा भाई नहीं निकलेगा, अगर खुदा न खास्ता उस हालात और उस वक्त तक बात गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे रह के जो सा उसको इंसाफ दिलाऊं। मेरे दफ्तर में 60-70 लोग हैं, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। मेरे से जो जितने दिन जो सा इमरान रियाज खान जो है वो यहाँ पे रहा, जिस्मानी तौर पर वहाँ था लेकिन 10-12 दिन सो के नहीं देखा। और 70-80 लोग इमरान रियाज के लिए 24 घंटे, वकला नहीं, उसके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, तमाम मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो हमारे दोस्त हैं वो अपनी पब्लिक डोमेन में डिसिप्लिन में जो है वो रहते हुए SOPs के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं निज़ाम में जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कम अज़ कम पता है कि जुल्म क्या और ज़्यादती क्या है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हैं, हम किसी के लिए जो है तकलीफ़ पैदा नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी जो है इस मामले को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और बिल्कुल जो है वो आगे न ले जाया जाए। थैंक यू। आखिरी जो हेयरिंग थी उसके अंदर आईजी साहब ने कहा था कि इमरान भाई जो है पंजाब के अंदर नहीं है, क्या उनके पास कोई CCTV फुटेजेस हैं
जो दूसरे सूबे के अंदर मूव करते हुए उनको नजर आई है कि पंजाब के अंदर इमरान भाई मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है पंजाब के अंदर मौजूद है या नहीं है? इंतहाई खूबसूरत सवाल किया और इसी में ही हमारा सारा केस है कि जब वो कहते हैं कि उन्हें पता ही कहाँ पे नहीं है, तो उनके पास ये कैसी जोन सा है वो साइंस है, कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये असेसमेंट कर लिया कि वो पंजाब में नहीं है। आप आईजी पंजाब हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी मुजरिमाना गफलत है, आपकी इंतज़ामी लापरवाही है। आपको कोई शक, कोई आपके पास जो सा है वो राइट नहीं है कि आप उस सूबे की जो सा है वो आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। और 2 लाख के करीब जो सा पुलिस के लोग जो हैं, 1.5-2 लाख के करीब लोग हैं, आपका 80 अरब रुपए का बजट है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर हैं, आपने आज तक ज़ीरो परफॉर्मेंस जो सा कोर्ट के सामने रखी है। आपके ही सवाल में आपका जवाब है कि यही चीज़ें जो हैं वो हमें मज़ीद जो सा तक़वियत देती हैं कि आईजी साहब ने ब्लेटेंटली कोर्ट के सामने बार बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की और मिस स्टेटमेंट्स दी हैं जो अदालत में रिकॉर्ड पर आ गई हैं, और उनकी जितनी इनकन्सिस्टेंसीज और कंट्राडिक्शन है ये हाईलाइट होकर अदालत ने डिमीनर नोट कर लिया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो सा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, ऊपर से नीचे किसी तक छोड़ूंगा नहीं। ये अदालत को मजबूर किया गया और एविडेंस की बेसिस पे जो एविडेंस सीज कर ली गई है अदालत के जो सा नोटिस में ये बात है, और ये काबिल कबूल उनकी जो है वो बयान नहीं है। इतने ताकतवर है कि वो अदालतों को भी डाज दे रहे हैं, साफियों को भी डाज दे रहे हैं। पहले तो कभी आईजी इतना ताकतवर नहीं हुआ। बदनीति जो सा है उसमें ताकत नहीं चाहिए, बदनीति की जो सा कोई इंतहा नहीं होती। जब इंसान बदनीयत हो जाए और बद इंतजामी पर जो सा उतर आए तो वो जब लिहाज और अदब जो सा ख़त्म हो जाए ना, कानून और आइन का जो सा है, तो कोई भी शख्स जो है ना वो कतई तौर पर भी जो है ना वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता। ताकतवर नहीं है आईजी साहब, उनकी ताकत जो है उनको कानून और आइन ने अता की है। उसकी बाउंड्रीज़ को जब कोई शख्स स्ट्रेच करेगा ना तो उसकी प्यूनिटिव जो सा है वो एक पेनल्टीज जो सा है उसको पे करनी पड़ेगी। मैं कतई तौर पर नहीं समझता नहते जो शहरी जिन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं ना, उन पे कानून की ताकत जो है उसका कोई इतलाक़ नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी होती है, ऐसे अहदों पर ताकत नहीं होती। ताकत मुलजिमों और मुजरिमों के खिलाफ होती है, और अगर कोई मुलजिम या मुजरिम था तो उसको कानून में कटहरे में लाते। और मैं आज भी कहता हूँ अगर इमरान रियाज खान ने किसी भी इदारे की जो सा है वो दानिस्त में और सबूतों और शहादत की बुनियाद पर कोई जुर्म किया है, मैं उसका दोस्त होने के नाते आपको ये कहता हूँ कानून में जो सा है दायरे में और आइन में रहते हुए, मैं पहले वकील हूँ, पहले मेरी फ़र्स्ट ड्यूटी आइन और कानून के साथ है, फिर अदालत के साथ है, फिर इमरान रियाज खान के साथ है। मैं पहले जो से प्रोफेशनल वकील हूँ। दबा के और टका के जो से इमरान रियाज खान के खिलाफ जो से मुकदमा दर्ज किए जाएँ और वो अपनी इनोसेंस कोर्ट ऑफ लॉ में जो से प्रूव करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो फौरी तौर पर जो सा है उसको आप रिलीज़ कर दें। थैंक यू। मोहित प्लीज। भाई ये बताएं, तो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने इस स्पीच में कहा कि मुझे खदशा है कि इमरान रियाज साहब को मार दिया गया है, तो उनकी सेहत से बारे में बताइएगा। और एक तस्वीर जो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे हो रही थी, ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी ये इमरान की पुरानी तस्वीर है, जब उसको अटक से चकवाल ले जाया गया था, और ये उस वक्त की पुलिस की जो से कस्टडी में तस्वीर लगी थी, और ये पुरानी तस्वीर है 1 साल पहले की। जहाँ तक जो है इमरान खान साहब का इमरान पे बयान है, तो इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे सुन के या जो सोशल मीडिया पर र्यूमर फैक्ट्री जो से चल रही है उसकी बुनियाद पर अपने खदशे का इजहार किया है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों ने शहीद अरशद शरीफ के केस में अपनी पोजीशन को पब्लिकली जो है वाज़ेह किया था कि उनकी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं थी। उसी स्पिरिट में मैं ज़ाती तौर पर जो है वो उसमें असेसमेंट करते हुए देखता हूँ कि जब हमारा मोस्ट प्रीमियम एजेंसी जो सी है वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे के ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, और पुराने वक्तों में भी जो है इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए तो पाकिस्तान के किसी इदारे ने जो है वो इमरान रियाज खान को किडनैप या अबडक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो जब बड़े बड़े मुकदमात उसने फेस कर लिए तो मैं ज़ाती तौर पर जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान के किसी रियासती और दिफाई इदारे की ता वक्त ना देखता हूँ। लेकिन आईजी पंजाब ने जो आज चार्जशीट किया अपनी सिस्टर एजेंसीज को, इसकी वजाहत जो सी है वो करनी चाहिए, और अपनी बोनाफाइडी मजीद दिखाने के लिए पाकिस्तान के जो रियासती और दिफाई इदारे हैं वो मौसर तरीके से जो है वो सामने आए। वो हमारी पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं, उनके मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये हो नहीं सकता कि इस मुल्क की चार दीवारी के अंदर जो है कोई भी शख्स और परिंदा जो सा है वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड जो है नाउन है रियासती इदारों की। मेरी अपील जो सी है पाकिस्तान के रियासती इदारों से और बाकी जो से दिफाई इदारों के सरबराहान से वो यही है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप यकीन करें कि आपकी विल हो तो इस केस को आप 1 घंटे में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। बराए मेहरबानी थ्रू स्टेट कॉपरेशन
सेक्शंस, जो कि अदालत ने भी अब ऑर्डर कर दिया पाकिस्तान के ऑनरेबल हाई कोर्ट का लास्ट ऑर्डर है इस केस में 22 तारीख का, कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो से हैं इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी बाजियाबी के लिए जो इक़दामात हैं, जो ताउन है वो दिया जाए। अली भाई, आज 14 दिन हो चुके हैं उन्हें, मतलब अब एक तरह से वो इलीगल जबरी गुमशुदगी कह लें आप, लेकिन अभी तक अदालत को जो हम देख रहे हैं इसे अभी तक रिस्ट्रेन कहा जा रहा है। अब तो ये अमलन बेबसी की तरफ मामला है, आपके पास अब इतनी एविडेंस प्रोड्यूस हो सकी है कि आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें? अहमद भाई, ये कतई तौर पर भी जो से अदालत की बेबसी नहीं है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हमारी अदालतों के ऑर्डरों की मौकरी कर रही है ना, इस पर अदलिया ने एक यूनाइटेड स्टैंड लेने का भी जो सा फैसला किया, जो कुछ दिन में आपको नज़र आएगा कि ये अदालतों की जो फैसले हैं उनको गैर मौसर रख के और रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते। बिल्कुल भी मैं नहीं समझता एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए भी कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने जो है वो बेबसी दिखाई है। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने इंतहाई दानिशमंदी, इंतहाई जो सा है वो बड़े डीप विजडम के साथ जो है प्रोसीडिंग को आज तक चलाया है और बार बार मौका दिया है ताकि अवाम के सामने हक़ाइक़ आएँ, सच आएँ, अदालती रिकॉर्ड पर जो सा मज़ीद बोनाफाइडीज़ आएँ। और हर ट्रांजैक्शन की एक पर्टिकुलर नेचर होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक सेकंड भी जो सा बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक लम्हे के लिए भी जो है वो आप चार्ज नहीं कर सकते, रॉन्गली कन्फाइन नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पर। लेकिन हमें ना ही ये गुमशुदगी का, ना ही ये जबरी गुमशुदगी है, ना ही मैं इसको खाते में जो सा ले जा सकता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि उसको अगवा किया गया है, वो इस वक्त जो है वो सिविलियन इदारों की कस्टडी में है, उनके ज़ेली इदारों के पास है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये कतई तौर पर जबरी गुमशुदगी का केस नहीं है और ना होगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस को अगर केस आगे बढ़ा, इसके आईजी पंजाब साहब फारिग हुए, उसके बाद आईजी जेल खाना जात फारिग हुए, इस पे हाई पावर्ड जो सा कमीशन बनाया जाएगा, तमाम चीज़ें डिटेल पे लाई जाएंगी, जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। और यकीन करता हूँ जिस वक्त ये इस तरफ मामला ज़रा सा बढ़ना शुरू हुआ, इमरान इंशाल्लाह आपके सामने, आपके दरमियान में होगा। थैंक यू। काफ़ी है, नाम तो बता देंगे, काफ़ी है।